परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल में फंसे हुए अनजान हंस आत्माओं को स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को समझाते हैं और उस वास्तविक भक्ति विधि को स्वयं ही बताते हैं जिससे इस जीव का कल्याण संभव है। काल भगवान ने सभी प्राणियों को धोखा देकर के यहां अपने जाल में फंसाया हुआ है। इस काल के जाल को न ब्रह्मा जी समझ सके, न विष्णु जी समझ सके, न शिव जी समझ सके, और बाकी अन्य ऋषि जन का तो कहना ही क्या है। वो चाहे कितने मंडलेश्वर नजर आए हमें, भले ही हमने उनमें कुछ विशेषता देख करके उनको बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी, लेकिन वो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि से अपरिचित थे। क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये प्राणी अपने पिता को पहचान ले, ये नहीं चाहता कि इसको सतलोक की भनक पड़ जावे और ये यहां से भाग ना जावे। इसको झूठा लालच देकर के यहां रोका हुआ है। ये तेरी संपत्ति है, ये तेरी संतान है, ये तेरा पति है, ये तेरी पत्नी है, और बहुत ही जबरदस्त जंजीर ये बांध रखी हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, और तीनों गुणों के द्वारा इस जीव को बाई फोर्स यहां उलझाया हुआ है। इस जाल को परमात्मा स्वयं बताते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु सौदा करवो नहीं बाध जात है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने वचनों में, अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन परमात्मा ने अपनी वाणी में परमात्मा पाने की साधना बहुत विस्तार से लिखी है। उसके अंदर वो साधनाएं भी लिखी हैं जो अन्य साधक करते हैं, जो यूजलेस है। इसलिए कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी अमृतवाणी में बोला है, उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनकी सेवा कर, प्रश्न पूछ, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग बताएंगे। फिर जैसा वो कहें ऐसा कर। तो यहां वही बता रहे हैं कि सतगुरु सौदा करवो नहीं तो बाध जात है। बाध माने व्यर्थ, तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। सतगुरु सौदा कर। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, और फिर उसके द्वारा बताए गए प्रत्येक नियम का पालन कर और सत साधना हृदय से कर, फिर तेरा मोक्ष संभव है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो।
अंत चीर चिंतामणि केने द्रौपदी पीतांबर वो। अनंत चीर चिंतामणि कीन्य द्रौपदी पीतांबर वो। दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तिरवो। वाल्मीकि का शंख बजाया जहाँ द्वादश कोट विपर्वो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लख बोडी भरवो। काशी धाम कबीर कल्पना गई विपत सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो। गरीब दास दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पद हर वो। परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज को अपने सतलोक का ज्ञान बताया और अपने सतलोक को उनको दिखाया। वह उनकी आत्मा को वापस गरीबदास जी के जीव को वापस शरीर में भेज दिया। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा उस परम पिता का वर्णन किया, उनकी महिमा का ज्ञान हमें बताया, वो अमृतवाणी आपको सुनाई है। क्या बताते हैं? जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहेब से डरवो। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। जिस परमेश्वर ने आपका शरीर बनाया है, अब ये एक बात आप ध्यान रखना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है, जो परमात्मा कहलाता है। और वही यह लोक त्रयम् अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब ये विचार करना कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्मांडों में जो कुछ भी हो रहा है, उस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने नियम बनाकर छोड़ा हुआ है। उसी की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। जिसको मानव शरीर मिलना है उसको मानव शरीर ही मिलेगा। यह सब क्रेडिट परमेश्वर को ही जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहेब से डर वो। उस परमात्मा से डर तू और डर के भक्ति कर, बुराई त्याग दे। फिर क्या बताते हैं? अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। जो श्वास का सिमरन है सत्यनाम और सार नाम, ये अजप्पा जाप कहलाता है, जो न जपा जाने वाला जाप। अर्थात न ये बोल के जाप होता है, ओठ जीभ इसमें हिलती नहीं। श्वास उश्वास, श्वास बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, इसके अंदर इसका सिमरन होता है। उसके विषय में कहा कि अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे आपत्ति आप पर आ जाती है, कई बार स्वप्न में भी आप बहुत परेशान हो जाते हो, जागृत में भी आपके ऊपर कोई विशेष आपत्ति नजर आती है, आप अपना सिमरन शुरू कर दीजिए। स्मरण जो आपको दिया हुआ सत्यनाम का या सारनाम, जो भी जिनको सारनाम मिला है तो तीनों मंत्रों का, जिनको केवल सतनाम मिला है तो सतनाम का, और जिनके पास पहला ही मंत्र है तो उन पहले ही मंत्रों का ही जाप प्रारंभ कर दीजिए, तो आपकी आपत्ति टल जाएगी। परंतु विशेष आपत्ति जो होती है वो सतनाम से ही टलती है, और भी भयंकर होती है तो सारनाम के सामने वो नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। तो जितनी भी आपकी भक्ति कमाई बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपको मंत्र दान किए जाते हैं, उनका जाप करते रहिए। कहते मौला बैठा मोरचे देख जन की भेड़,
द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। ये सतनाम का जो मंत्र है, सारनाम और सतनाम का मंत्र है, इतना जबरदस्त है ये कि 12 करोड़ यम के दूत हैं, और उन 12 करोड़ यम के दूत आपके सामने हो और आप जब वो दिखें इसे बूंदे हो तो एक का दिख जाए तो कलेजा फट जाए, इंसान का दिल डिग जाए। और 12 करोड़ कहते 12 करोड़ भी हों और आपका एक सतनाम का सुमरण कर देना, वो ऐसे गिर जाएंगे जो जैसे टक्कर मार दे ना एक नाम की खैड़। खैड़ माने वो टक्कर मार दे और ढा दे, गिर दे उसमें। एक नाम का सिमरन उनको ऐसी चोट देगा कि वो लोटपोट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। लेकिन किसके नाम का असर होगा? पूर्ण संत से लेकर के, और आपका नाम चल रहा हो, मर्यादा भंग ना हुई हो, नाम खंड ना हुआ हो, उसी के नाम का असर होगा। और नाम ले रखा है यही, और जो नाम त्या आपने सत्संग हमारा छोड़ गए हैं, दूर हो गए हैं हमारे से, उनके उस नाम का कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है। या तो आपका नियम भंग हो गया हो तो भी आपका कनेक्शन कट चुका है, प्रभु की पावर आपके साथ नहीं रहेगी। अब क्या बताते हैं? सुखदेव को 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ी वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि, वो भी गधे की योनि भोगी, बड़ा पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि जी ने एक बार बताई अपनी आत्म बीती कि भाई 84 लाख योनियां बहुत ही, इसमें महाकष्ट होता है। उन्होंने बताया कि एक समय मैं खर की योनि भोग रहा था, गधे की, और मेरा मालिक जो कुम्हार था उसने एक पजावा ला रखा था, पजावा जिसमें ईंटें पकाई जाती थी, और वो बहुत ऊंचा हो जाता, 30-40 फुट ऊंचा, उसके ऊपर ही लगाता रहता है कुम्हार। और गधों के द्वारा क्या करता है, नीचे से कच्ची ईंटें उसके थैले में डाल कर कमर पर और ऊपर ले जाता है, कच्ची वहां उतार देता है, जो वहां पक चुकी होती हैं उस कीलन में, भट्ठे में, उनको तुरंत पक्की ईंटों को गधे पर लाद देता है और उसको नीचे को चलता कर देता है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि ऐसी जोनी में भोग रहा था, उस समय अधिक काम करने से, समय पर जल आदि न प्राप्त होने से मैं अंधा हो गया, और मेरे स्वामी कुम्हार ने भी मुझे धक्का दे दिया, नहीं रखा, लठ मारे में चल पड़ा। तो चलता चलता एक पगडंडी पकड़ ली मैंने, उस पगडंडी पे चलता जा रहा था, आगे एक नाला था, वहां से मनुष्य तो अपने जंप करके कूद जाते थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं उसके अंदर गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए तो मेरा आगे का हिस्सा अगली पटड़ी पर, पिछले का हिस्सा पीछे का हिस्सा पिछली पटड़ी पर, पैर लटक गए नीचे। अब ना नीचे गिर रहा हूं, ना मैं ऊपर आने योग्य हूं। नगरी से दूर होने के कारण वहां इक्का दुक्का व्यक्ति कभी कभी जाता था, वो मुझे नहीं निकाल सका, ना उन्होंने चेष्टा की। मेरे ऊपर पैर रखे पार हो जाए, मेरी पुल बना लिया। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत के वहां मरा, तड़फ तड़फ के जीवन गया मेरा। अब परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताया कि बेटा ये दुख जीव को होते हैं। उसी को गरीबदास जी ने अपना रिवाइज किया है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। जो साधना ये सुखदेव जैसे ऋषि क्या करते थे, उसके करते करते भी वो 84 लाख योनियां भोगी उन्होंने। और तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम एक हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो, क्या कि एक व्रत रख लिया किसी माता मसाणी का। ये साधना ठीक नहीं है।
वो तो ब्रह्म साधना करते थे, ओम नाम का जाप जपा करते थे, तो भी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पड़े। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ओम तत्सत इस 3 नाम के मंत्र से होती है। ओम मंत्र तो ब्रह्म का है और तत् मंत्र ये सांकेतिक गुप्त है, ये दास बताएगा। ये ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है। इसलिए गीता जी में ये कहा कि वो तत्वदर्शी संत ही आपको विशेष विस्तार से बताएंगे, उन्हीं से पूछो वास्तविक मंत्र क्या है। ओम नाम का जाप करने वाले को क्या लाभ होता है? उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है, वो पूर्ण मुक्त नहीं है। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि ओम नाम के जाप करने वाले को दोनों वेदोनुसार, अर्थात वेदोनुसार साधना करने वाला भी दोनों ही फल पाता है, पाप भी और पुण्य का भी। पुण्य के लिए महास्वर्ग है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और पाप के लिए नरक है। दोनों ही भोग वो भोगता है, फिर 84 लाख योनियों में भी अवश्य ही उसको जाना पड़ता है। ऐसा ही ये नियम है। और इस ओम तत्सत अर्थात तत्मंत्र ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, ये और मंत्र है, ये तत् नहीं है। और सत मंत्र ये सत्य पुरुष का, पूर्ण ब्रह्म का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। इन मंत्रों का जाप करने वाला प्राणी ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, सत्यलोक चला जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात इसको अच्छी तरह समझ कर, उस तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त उस साधना को करते हुए उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, क्योंकि इनको ये तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त था, इनके पास ये मोक्ष पूर्ण मोक्षदायक मंत्र नहीं था। उनको भी ये भुगत 84 लाख योनियां भी भोगनी पड़ी। कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पंडा पंथ पकड़े हो। आप तो साधारण मनुष्य हो, आपकी क्या औकात है, क्या बुनियाद है, आपकी कौन सी स्थिति है कि आप इन दुखों को नहीं प्राप्त होगे। अब कौन सा पेंडा पंथ पकड़े वो, पैड़ा माने रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल शास्त्रस, अपने जो धार्मिक शास्त्र हैं इनके अनुसार साधना करने से ही आप मोक्ष प्राप्त होगे। अब जैसे धार्मिक शास्त्र हमारे वेद भी हैं, वेद समझो मैट्रिक तक का सिलेबस है। मैट्रिक तक का सिलेबस का लाभ मैट्रिक प्राप्त किया बच्चा जो सर्विस ग्रहण करता है उतना लाभ ही होता है। इसके आगे जो और भी बहुत सी पढ़ाइयाँ हैं वो आगे की पढ़ाई है, वो सवसम वेद में है। वो सवसम वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा ने के मुखारविंद से उच्चारित उनकी वाणी में विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो। फिर वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर और टहनियों तक, पत्तों तक भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है।
इसको ये अनाड़ी लोग नहीं समझ सके जो संस्कृत के ज्ञाता और विद्वान महर्षि कहलाते थे। 5500 वर्ष हो गए लगभग इस सदग्रंथ को लिखे, और इसको पवित्र हिंदू समाज बड़ी श्रद्धा से जाप भी करता है, इनका पाठ भी करता है, लेकिन कै खे से भी परिचित नहीं है इसमें लिखा क्या है। ना लेखक को पता, व्यास जी इसके लेखक हैं, क्योंकि लिखवाने वाला काल है। वो व्यास जी में प्रवेश करके इस गीता को लिखवा के चला गया। उसके बाद व्यास को कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा है। वही काल ब्रह्म व्यास जी में प्रवेश होकर के चारों वेदों को लिपिबद्ध करवा कर गया और फिर उससे निकल गया। पुण्यात्माओं, इस काल का बहुत भयंकर जाल है। परमात्मा कबीर जी की ही कृपा से इसने ये सदग्रंथ हमारे को दिए हैं, नहीं तो ये इनको बिल्कुल नहीं देता। प्रभु के प्रेशर से आकर के इसने सारा ज्ञान बोला है। जैसे इसने खुद कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। उस परमेश्वर ने इसको बुलवाया है। इस काल ने पता भी नहीं मैंने क्या बोल दिया। अब ये पकड़ा गया कि जब ये काल है और सबको खाएगा, तो ऐसे भयंकर प्राणी की पूजा क्या करें। अब शेर की पूजा करने जावर वो जाते कर दे काम, मतलब मूर्ख ही जाएगा शेर की पूजा करने। नहीं, गाय की पूजा करे, दूध दे, कितना अच्छा शरीफ पशु है। तो ऐसे ही हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है जो सर्व सुख देगा। इस काल की पूजा नहीं करनी। पूजा का अर्थ होता है इसको इष्ट रूप में मान करके इसी पर आश्रित हो जाना। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करनी तो भाई तेरी दुर्गति होगी। कैसी दुर्गति होगी पुण्यात्मा? अभी आपको मानव शरीर प्राप्त है, और मानव शरीर आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक है उनको सुविधा उसको अधिक प्राप्त हुई है। शरीर भी सुंदर है, स्वस्थ भी है, घर में धन भी है, कार कोठी फैक्ट्रियां भी हैं। ये आप ही की मलाई आप ही खा रहे हो। ये पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य आपके साथ हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने भविष्य की भक्ति नहीं की, भविष्य में वो साधना नहीं की जिसका प्रतिफल आज तुम भोग रहे हो, ये पूर्व जन्मों का है। अब वर्तमान में जो करोगे ये आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे बैटरी को चार्ज कर रखा है इन्वर्टर की को, इन्वर्टर की बैटरी चार्जड है और फिर चार्जर ला नहीं रखा, उसका हटा दिया, कनेक्शन नहीं लगा रखा बिजली से, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो इन्वर्टर की ट्यूब भी जलेंगी, पंखे भी चलेंगे, लाइट भी दे रही है, रोशनी भी कर रहा हो। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम बंद हो जाएंगे। पुण्यात्मा, आज जो हमें मायाधारी दिखाई देते हैं, जिनके पास पैसे हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई फैक्ट्री लगाई है, किसी का पैसे में बोलबाला है, सेठ है, अरबपति खरबपति है, ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इनकी, और ये इस बैटरी से चल रहे हैं। जिस दिन यह बैटरी समाप्त होगी, कोई हेलीकॉप्टर में गिर कर मरा, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई गोली से मार दिया गया, इनका तुरंत काम बन जाता है। फिर इनकी आगे कोई स्थिति नहीं होती। ये सिंपल प्राणी होते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। यहां पर जो परमात्मा की सतभक्ति कर रहे हैं बच्चे, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, दुकानदार है, सर्विसमैन है, चाहे कोई रोगी है, कोडी है, चाहे किसी प्रकार का भी है, जो इस सच साधना को सच्चे मन से कर रहा है, पूरे नियम निभा के कर रहा है, तो वो वर्तमान के राष्ट्रपति से भी उत्तम प्राणी है परमात्मा की दृष्टि में। वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो अपने पिछले जन्म की मलाई को खो और खंडा रहे हैं, और आप भविष्य की तैयारी कर रहे हो। भविष्य में वो तो 84 लाख योनियों में होंगे, और आप या तो देव पद प्राप्त करोगे, यदि कोई डगमग हो गया, काल के जाल में रह भी गया था, और या सतलोक चले जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होती।
अब इस ज्ञान को जब आप समझ जाओगे तो आपको चाहे कोई करोड़पति है, चाहे अरबपति, चाहे पृथ्वीपति राजा है, आपको 2 कौड़ी का जीव दिखाई देगा जब आपके अंतःकरणीय तत्व ज्ञान से साफ हो जाएगा। क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। ओहो, अब बेगार शब्द क्या है? बेगार होता है बे मतलब कि बगैर किसी लाभ के प्रयत्न घना हो। पहले समय में क्या हुआ करता था कि पुलिस विभाग के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती थी। उन्होंने कहीं इधर उधर जाना होता था क्षेत्र में, तो वो क्या करते थे, जो 3 व्हीलर चाला करते या कोई जीप होती, उनको ले लेते थे बाई फोर्स, और वही उसमें तेल डलवाते अपने घर तक, जो जीप वाला या 3 व्हीलर वाला होता, और सारा दिन उसको इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक उसने दाबे धर कर रखते, भगाते फिरते, और शाम को वो खाली अपने घर पर आ जाता। 150 रुपये का तेल भी अपने पास से बर्बाद करके आता, नष्ट करके आता। तो हम सुना करते थे, अगले दिन वो मिलते थे अपने साथियों से, कहते थे, पूछा करते भी तुम कल का क्यों नहीं आया, कहाँ गया था? तो न्यों क्या करते, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार वो पुलिस वाला गठा गया था, और वो सारा दिन मुझे ऐसे ऐसे सारा दिन भटकाते रहे, और 100 रुपये का तेल भी लाग गया, रोटी भी करते खाई। कहने का भाव, उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूप गणी और आउटपुट निल। तो ये राजा लोग क्या हैं, सारा दिन इन ये 1 मिनट की फुर्सत को नहीं। कहीं पर कोई आपत्ति आ रही है, कितने कोई धरने धर रहा है, कोई राजनीतिक लोग शर्मा दर्द कर रहे हैं, रात न यो घूटी लागे पड़े, या कोई गोली नींद की लेगा पड़े। हमने देखा है कि इसका आगे पुलिस खड़ी है और ची ची करता जा है, पर इसको चैन स्वप्न में भी नहीं है। राजा को एक अपने घर का मुखिया, 4-5 सदस्यों का मुखिया, यानी बड़ा व्यक्ति, पिताजी या दादाजी, अपने परिवार की व्यवस्था करने में कितना बेचैन रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी का बात आ गया, किसी का छूछक देना, किसी की पढ़ाई, किसी के कपड़े लाने, गर्मियाँ के सर्दियाँ के, कोई और शर्मा दर्द हो रहा है, कोई दूसरा दिक्कत आएगी, कोई लड़की के ला गड़बड़ हो रही है, भाई छोड़ने की तैयारी हो रही है, कोई दुखी कर रहे हैं, कोई बटेऊ शराब पीवे। यानी उस एक व्यक्ति ने 4-5 सदस्य का जो व्यवस्थक है, उससे कुछ चैन नहीं। और ये तो एक पूरे क्षेत्र, कुछ क्षेत्र का पिता हो जाता है राजा, वो कैसे चैन ले सकता है? नहीं। परमात्मा कहते हैं, उदय अस्त का राज मिले, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, भविष्य की तरफ ध्यान दे। और इस हम जो ज्ञान दे रहे, इसके आधार से तो विचार कर कि पूरी पृथ्वी का भी राज तुझे मिल जाए तो भी बिना नाम बेगार। अगर तेरे पास मंत्र सत्य नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, तो तू बेगार कर रहा है, अपने पूरा जन्म की कमाई बर्बाद कर रहा है, और इधर से उधर आंडी पा के अंडा है, और मरेगा जब तेरा कुछ भी हाथ नहीं आओगा। तेरी मृत्यु के उपरांत फिर पछताएगा तो रोएगा। आपने देखा होगा, अभी 4-4.5 वर्ष पहले हरियाणा का मंत्रिमंडल बना, जिसमें 2 मंत्री कैबिनेट सत्र के, और एक तो इतना पैसे वाला था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं, फिर मंत्री भी बन गया था। कहना है क्या, अपने ही हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में क्रैश हो गए, उनके आड़ भी पिछाड़ में आए, कौन से की थी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी और इस ज्ञान पर विचार करो। ठीक है, अगर राजा भी बना है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन न्यायकारी हो, भगवान से डरने वाला हो, परमात्मा को याद करने वाला हो, वो बुराई नहीं कर सकता, वो पाप से बचेगा। अन्यथा राजा सबसे भयंकर अपराधी बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर तरह के पाप उसके सिर पर रखे जाते हैं, उसके आदेश से सब काम होते हैं, उसके
राज्य में जो भी पाप हो रहे हैं उस राजा के ही निमित्त हो जाते हैं। फिर राजा अहंकारवश ना जाने कितने अनर्थ कर डालता है। जैसे कंस को पता लगा कि तेरी मृत्यु तेरी बहन की 8वीं संतान से होगी, तो उस पाप आत्मा ने आकाशवाणी सुन ली और उसको साची मान लिया कि ऐसा होगा। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। उसने ये क्यों ना माना कि तो होगा तो तू क्या करेगा, जब परमात्मा का ये फाइनल फैसला है, आकाशवाणी को तो सत्य मान रहा है कि ऐसा ही होगा, तो उसके द्वारा मारा जाएगा। फिर तू कैसे उस परमात्मा के नियम को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट जीव क्या करने लगा, अपनी बहन की सारी संतान मार दी। फिर आकाशवाणी जब वो अंतिम संतान मारी, वो आकाश में लड़की जाती हुई आत्मा आवाज दिया कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। उस पाप आत्मा कंस ने आसपास के क्षेत्र के नवजात शिशुओं को सबको कटवा दिया, मार डाला। वो धर लिया पाप सिर पे और अंत में मारा भी गया। अगर राजा को समझ हो, पर संत की शरण में हो, वो संत के गाइड से मार्गदर्शन से चले, तो वो पाप नहीं करता। उसको समझाता कि बेटा तेरी मृत्यु तो होगी और इसी से होगी, तू कैसे उसको रोक सकता है, क्यों पाप कमावे, अपनी भक्ति कर ले, शायद तेरा बचाव हो जाए। तो ऐसे संत मिले तो राजा भी पाप से बच सकता है। नहीं दुर्बुद्धि संत लालची के राजा नाराज ना हो जाए, जो जैसे राज्य वैसे चालन दे। तो ऐसे संत जो राजाओं के पास होते हैं वो दुश्मन होते हैं उनके। तो ऐसे ही हमने अपने मार्ग को सुचारू करना है, अन्यथा क्या होगा। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब मन परमेश्वर, साहेब माने परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक की तरफ। क्योंकि भक्ति हम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम, सनातन माने सदा वाला, सबसे पुरातन, सदा रहने वाला, यानी सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसी परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। यहां उसी की तरफ संकेत है। ना भी कमल में नीर जमा तेरा, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती बाए, नीचे शीस चरण ऊपर को ओ दिन याद कराए, नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाया, 9-10 मास गर्भ में रख्या वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, बाहर आया भरम भुलाया बाजें तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राहे। पुण्यात्मा, हम बिल्कुल भ्रमित हैं। इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में 3 गुण भर रखे हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण बना दिया, विष्णु जी को सतगुण बना दिया और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इन तीनों के गुणों से सर्व प्राणी बिल्कुल अचेत हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। नए सिरे से इनको समझाया जाता है, नए सिरे से इनको पढ़ाया जाता है। ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, ये फलां चीज है, ये सब उसको नए सिरे से ज्ञान कराई जाती है। माँ के पेट में इस बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है कि तू कौन है, कहाँ से आया था, और तेरे जिस जीवन को तू लेकर चल रहा है इसके सफर में कितने तेरे दुख हैं, और पहले तूने कितने कष्ट उठाए, कितनी योनियां भोगी। माँ के पेट में ये बच्चा, लड़का या लड़की, वो अपने दुखों को याद कर कर रोता रहता है और कहता है परमात्मा अब के इस गंध से निकाल दे, पहले मेरे से जो गलती बनी सो बनी प्रभु, आगे नहीं करूंगा, आपको याद करा करूंगा, केवल अपना पेट गुजारे के लिए धंधा करूंगा, बाकी से मैं तेरा गुणगान किया करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अब ज्यों ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आते ही ये तीनों गुण एकदम प्रेशर डाल देते हैं, 3 इंजेक्शन लग जाते हैं।
अब 3 इंजेक्शन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, तुरंत ये सब अचेत हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं रहता तू कौन है कितना आया। जैसे सुखदेव ऋषि भगवान शंकर जी के उस तत्व ज्ञान को, उस मंत्र को और वो ज्ञान सुनकर के वो इतना प्रभावित हो गया कि तो बहुत बुरा जीवन है। उसने तोते का अंडे में वो था, तोता बन गया, तोते का शरीर भी त्याग दिया और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाकर विराजमान हो गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो वो गर्भ धारण हुआ तो उसमें वो उस शरीर में वो जीव प्रवेश कर गया, सुखदेव वाला। अब उसको गर्भ में याद रहा कि यदि मैं बाहर जाऊंगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण हैं ये जाते ही अचेत कर देते हैं और जीव को पता नहीं रहता, तो उन्हें क्या करना चाहिए था। और ये बच्चा स्वभाव अपने कर्मानुसार, मान ले किसी कसाई का पैदा हो गया तो वो कसाई के काम को करने लग जाएगा, और किसी मांसाहारी का पैदा हो गया तो मांसाहारी बन जाएगा, और कहीं अमल करने वालों का तो वो क्रियाएं करना शुरू करता, अपने कर्म बिगाड़ लेता है। तब उस 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया सुखदेव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उससे जाकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव ऋषि कहने लगा नहीं प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप बाहर आते आप तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, हमें याद भी नहीं रहता कि हम कौन हर के करना चाहिए था, ना जाने के जुल्म कर बैठते हैं। एक शर्त पर मैं बाहर आ सकता हूं, आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो, जब तक मैं बाहर आऊं तब तक रोक लो। बाहर आते ही मतलब बाहर आने के बाद इसने अपने ने छोड़ दियो कुछ समय के लिए। तो उसने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी हमारे पास भी इतनी पावर नहीं इसको हम रोक सकें, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, बिल्कुल ये सेकंड्स। अब वो बोला एक बार ऐसे इतनी रोक लो, तो तुरंत उन्होंने वो माया रोकी और तुरंत बाहर आया। बाहर आने के बाद और जब वो चल पड़ा उठ के, फिर उस माया का असर उसका नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो उसको याद रहा जब व्यास जी ने कहा कि बेटा बेटा, अरे बेटा देख इधर मैं तेरा बाप हूं। सुखदेव ने पीछे मुड़ कभी नहीं देखा 12 वर्ष की, क्योंकि अंदर मां के गर्भ से आया तो सूक्ष्म छोटा शरीर था, बाहर आते ही वो 12 वर्ष के शरीर के इक्विवेलेंट हो गया। जैसे आपने देखा होगा पुण्यात्मा परमात्मा की जो लीलाएं हैं इनसे आप परिचित नहीं, इसलिए असमंजस में पड़ जाते हो कि न्यू कैसे 12 वर्ष का बालक मां का कुकर पैदा हो गया। अब भैंस का काटड़ू इतना मोटा भारा हुआ है, थोड़ा निकलता दिखे जब छोटा और बाहर तो खड़ा हो लोट दिखे। तो ऐसे लीला है, ऐसे परमात्मा की कृपा है। उठकर चल पड़ा, कहने लगा व्यास जी अब तो मुझे ज्ञान हो गया। पीछे नहीं देखा, चलता चलता कह रहा, व्यास पीछे पीछे बेटा बेटा करता हुआ उसके पीछे चल रहा है। व्यास जी कहता है दर्शन तो एक बार शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, मेरा बेटा होगा खुशी मनाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे ऋषि जी बहुत बूढ़ा झंझट सहित है, मैं तेरी तरफ देखूंगा मेरी ममता तेरे में हो जाएगी, मैं भी तेरे साथ यहीं फंस जाऊंगा काल के इस भयंकर जाल में। और चलता चलता कहता है ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूढ़ा सांग है, मेरा पीछा छूटने दे। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गया। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, नीचे शीश चरण ऊपर को भोजन याद कराए, बाहर आया बरम भुलाया बाजे तूर सुनाए। बाहर आते ही ना लड़का हो गया, कोई तो थाली बजाया करे, गरीब आदमी थाली बजा करके खुशी प्रकट करता है, राजा लोग बैंड बाजे बजा करके खुशी प्रकट करते हैं। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अब जो माँ के पेट में, हे भगवान हे परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई दूसरा था नहीं, ना माँ थी ना बाप ना भाई ना बहन, कोई भी सपोर्टर नहीं था, केवल एक मालिक था। अब भी हम भूल कर रहे हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरी मदद करेगा, भूल कर भी मत समझना।
बाप सामने खड़ा है, बेटा नदी में डूब गया, दरिया में, और बाप की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने जाकर बचा लो, और सामने देखते देखते डूब गया, खत्म हो गया। पता क्या सपोर्ट किया पिता ने, और पिता अगर उसको बचाने की चेष्टा करे, पिता भी डूबे। यहां रोहतक के अंदर एक परिवार है, मिगलानी परिवार, उसमें एक लड़का तो जज लगा हुआ था, एक फाइनेंस का काम करता था। उनके पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया गुरुदेव तय। वो धार्मिक अनुष्ठान होने के बाद वो फूल और जो हवन की राख थी उसको दरिया नहर में डालने के लिए वो दोनों पुत्र चल पड़े कार लेकर। रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, बहुत लंबी चौड़ी। तो वहां जाकर के उन्होंने वो जो थैली ले रखी थी जिसमें राख और फूल थे प्रयोग किए हुए, फूल ये सुगंधित फूल जैसे डाल देते हैं, तो पटड़ी पर गाड़ी खड़ी करी, दोनों भाई उतरे और एक ने वो जो ले रखे थे फूल वो दरिया में फेंक दिए। वो हवा से टकराकर पटड़ी पर गिर गए। वो लंबी चौड़ी है और पटड़ी ऐसे स्लोप में है, वो पानी में ना गिरे। तो उसने उनमें से एक जना जाकर के नीचे को उसको नीचे को सरकाने लगा, दूसरे गिरता दिखा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ दिया। वो जब उसका स्लोप में नहीं बैलेंस बना, वो गिरने लगा तो दूसरे ने हाथ पकड़ दिया, दोनों गिर गए और दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई, वो जज की भी और फाइनेंसर की भी। और पुण्यात्मा देखो, आंख फूट रही, धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया, पंडित जी बुला रखा और घर में यू नाश हो गया। क्या सहारा दिया उस धार्मिक अनुष्ठान ने? तो हम इतने नालायक हो गए, इतने नादान हो गए कि इसे जुल्म हमारे ऊपर, सितम पर सितम हमारे ऊपर ढह रहे हैं, हम फिर भी उन्हीं पूजाओं में लगे हुए हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं? दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, अग फिर धर्मराय। अब परमात्मा के याद दुआ भाई, अब तो तू ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आया है, और जब तक तेरा संस्कार है, चाहे 100 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, तब तक तो तेरी मलाई तू तेरे पास है, इसने खराब कर, चाहे सदुपयोग कर, चाहे दुरुपयोग करे। यदि भविष्य की तैयारी नहीं करेगा तो कहते आगे फिर धर्मराय। जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, ना भाई साथ होता है, ना पत्नी साथ होती है, ना बहन साथ होती है, ना पुत्र संतान साथ होती है। उस समय इसके साथ यम के दूत होते हैं, मोगरे लिए हुए लंबे लंबे भाले, और या इसके पुण्य और पाप होते हैं। धर्मराज के सामने इसको खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। अब वो न्यायाधीश पूछता है कि निकाल तेरे गठड़ी में खोल, क्या कुछ कमा के लाया तू? अब वहां जाने के बाद इसको पता चल जाता है कि तू करने क्या गया था और के को बिद करके आया, नालायक। अब वो उसके पुण्य और पापों का जब अकाउंट लिया जाता है तो उसमें के पावे, सारा कुबद भरी पावे। तब ये कहता भगवान एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का, एक जीवन और दे दो मुझे मनुष्य का। धोखा लग गया मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे ज्ञान नहीं हुआ तेरी भक्ति करता। अब धर्मराज कहता है भाई न्यू भी क्यों बहकावा है मुझे कि तेरे को पता ना चला भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब ये भक्ति युग चल रहा है। परमात्मा बंदी छोड़ने इतना ढोल पीट रखा है भक्ति का, सीडी के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में भक्तों के, हमारे भक्त भी जा जा कर सबको बता रहे हैं। लेकिन वो अनाड़ी आदमी कति भगवान को याद नहीं करना चाहते और ना ही भक्ति करने के लिए यहाँ आना चाहते। अब जिस भक्तों से आपकी वार्ता होती है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, या कोई मित्र है, सहेली है, उनसे जाकर आप अवश्य चर्चा करते। परमात्मा करवाता है, परमात्मा अपने सिर पे भार नहीं रखता। अब जब वो प्राणी अब सत्संग में नहीं आएगा और जब उसकी मृत्यु होगी, वो वहां खड़ा होगा जाकर के, वो कहेगा जी मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं भक्ति कर लेता है। परमात्मा कहता है ऐसा मत कहे। अब आपका और उसका जो वार्तालाप चल रही है, क्योंकि एक फिल्म बन जाती है ऑटोमेटिक।
और दोनों के ही कंप्यूटर में अंतःकरण में फीड हो जाती है। उसकी एक कॉपी फैक्स हो जाती है परमेश्वर उस धर्मराज के दरबार में। तो उस कॉपी को उस फिल्म को धर्मराज चलाता है कि देख ये भक्तमती आपसे क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, और तू के अंडी पाक रहने को किसने देखा भगवान, ये कोई भक्ति करने का टाइम है, बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापे में के गला तोड़ लिया तू, बता क्या करके लाया। तब वो नीची गर्दन कर ले ने कहा भगवान गलती होगी, गलती की सजा होगी, फिर गलती होगी बन गदा। तो पुण्यात्माओं अब समय है कोई आपको परमात्मा ने सुअवसर दिया है, ये भक्ति मिली, ये मनुष्य शरीर हुआ और ये तत्व ज्ञान का अब सूर्य उदय हो गया। ऐसा संयोग युगों के बाद होता है, असंख्य जन्मों के बाद प्राप्त होता है। और अब भी आप निसफल होगे तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं है ऐसा दाव। अब ये दाव लगे आपका, और अब भी जो भी चल गया उसके साथ मूर्ख और नालायक प्राणी नहीं है। इसमें करना क्या है, अपना धंधा भी करो पर बुराई मत करो, मालिक को याद रखो, चलते बैठते उठते, और यही नियम है प्रभु की भक्ति का, ये वास्तविक भक्ति यही है। जैसे गीता जी में 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ प्राणी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्म कौन से, जिसके जो भी कर्तव्य कर्म है ये चारों वर्णों के अंदर अपने वो स्वाभाविक काम करता हुआ परमात्मा पा सकता है। ये परमेश्वर कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब क्या बता रहे हैं, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राह। अधम माने ये नीच प्राणी, अब कौन सी राह कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। शराब पीवे, घूटी लावे, सारा दिन कुबद कुमावे, चोरी ठगी लूट खसोट, यह दिमाग में 24 घंटे उधेड़ बुन, ये कौन से रास्ते चल पड़ा तू। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। जो दिन आज है वो कल नहीं है, यानी प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर जवान हुए, पढ़े लिखे, मस्ती मारी, और ब्याह हो गया, शादी होगी, कोई बालक बीमार कर दे, किसी की मृत्यु होगी, कितना कुछ हो गया, कितनी दुर्गति बपा आ गया, और फिर वृद्धावस्था आएगी। है आप भक्ति करते रहोगे, परमात्मा आपकी पल पल परीक्षा करेगा, आपका बुढ़ापा भी सुथरी तरिया कट जाएगा, कोई कष्ट मालिक नहीं आने देगा। इसलिए भगवान की तलाश करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, और आपके आने वाली आपदाएं भी हल्की होकर टल जाएंगी। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। पुण्यात्माओं भगवान की तलाश इसीलिए करा करते थे कि हमारे जीवन में संकटां की कमी को नहीं, और उन संकटों से बचने के लिए अपने पाप कर्मों से के कष्ट से बचने के लिए परमात्मा की भक्ति के लिए हम तलाश करते थे, भक्ति करते थे। इन अनाड़ी संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों को ज्ञान तक में था को नहीं, इन्होंने एक थ्योरी बना दी कि जैसा कर्म कराओ तो भोगना ही पड़ेगा, जो कष्ट है वो कष्ट तो तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे प्रारब्ध में लिखा है वो, उसमें चेंज नहीं हो सकता। और फिर क्रिया भी बता दे, फिर क्रिया भी बताते, ये कर ले वो कर ले, 5 लत्ते चढ़ा दे, इतने का प्रसाद बोल दे, हवन करा दे, 7 बामण जमा दे, यानी ये बताते भी फिर न्यू कह देते वो कर्म तो तेने भोगना पड़ेगा। फिर ये ड्रामा, ये नाटक किस लिए किया, या भक्ति बताई किस लिए? क्योंकि भक्ति एक ऐसी विधि है या करने से समाप्त हो जाते हैं पाप, वो उनको पता नहीं था। अब जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया, कांटा कैसे लगेगा, या तो नंगा पैरे जा रहा होगा, या उसके जूते चप्पल टूटे हुए होंगे नीचे से। अब कांटा लग गया किसी भी कारण से, उस कांटे के कारण पीड़ा पैर में, और वो किसी व्यक्ति से कहता है कि मेरे तो पैर में दर्द है, और उसने देख भी लिया कि तेरा कांटा लग गया इसलिए दर्द है, तो वो ये कहे कि कांटा तो निकला को नहीं, जूते पहन ले, तो क्या उसकी बात ये न्याय संगत है? नहीं, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, पहले कांटा निकला
अब फिर वो उसको कहीं जूता पहन के रखिए ना फेर लग जाएगा, तो उस डर से जूता पहनेगा कहीं फेर ना लग जा। पुण्यात्मा, ये पाप रूपी कांटे हम सब का लगे हुए हैं और लगेंगे जिनके पास राम नाम का वो सही बढ़िया जूता नहीं है, जिसकी मोटी तली हो। यानी साधनाएं भी करते हैं वो भी नकली पतली पतली चप्पल पहन रखी, उसके अंदर से तार पार जागा काटा। तो मोटी तली के जूते अर्थात सत्य भक्ति रूपी जूता आपने पहनना होगा। तो जिसका कांटा लिकट गया, जिसका कष्ट दूर हुआ। अब यहां ऐसे प्राणी आते हैं जो सब जगह थक लिए, डॉक्टरों तो भी, ऑल इंडिया तो भी, और जंतर मंत्र करवा कर शाना दौरे भी धक्के खा लिए जब जिनने सेवड़े गए हैं, और आखिर में यहां आते हैं तो वो कितने दुखी हो जाते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि ये कष्ट आपके पाप कर्म से होता है। ये परमात्मा का विधान है कि जो भी आपको सुख है तो भी आपके कर्म का, और जो आपके ऊपर आपत्ति आई है ये भी आपके पाप कर्म का। अब पाप कर्म आपने कितने किए जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, फिर उसको कहा जाता है कि आगे पाप करेगा तो तेरे साथ फिर यही हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो घोर संकट में हो और उसको राहत मिल जाए तो सपने में भी पाप नहीं करे वो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस पाप करूंगा तो ये कष्ट फिर मेरे ऊपर आ जाएगा। तो फिर वो राम नाम का जूता इस डर से पहनेगा कहीं फिर कांटा ना लग जाए। भक्ति भी वो ही करेगा। कहते मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत, ये जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि सभी ऐसे होते हैं। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छे शरीर भी स्वस्थ है, बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई रोजगार ठीक चल रहा है, उनका संतान भी है, ये है पिछले जन्म की, तो वो व्यक्ति भक्ति करते करते किसी बात पर विचलित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संकट का सामना करना कौन पड़ा भी। और जिनके ऊपर आपत्ति आई है, जिनने देख लिया कि तो कैर टूट जाएगा जरा सा भी विचलित हो गए थे, तो वो सफल करा कर अपनी भक्ति, उनके ऊपर उनका कष्ट वो वरदान सिद्ध होगा। ऐसी बात नहीं, जो पुण्यात्मा है जिनको ज्ञान अच्छा हो गया तो जो कितने सुखी हैं, वो सुख को नकली समझते हैं, तो वो भी अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनको ज्यादा सत्संग में आना पड़ेगा, हर एक बात पर रह रहकर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो ये माया का सुख जो है ये झूठा है, ये ले डूबा कर जीव को। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे सला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरी भूल पड़ जावे। इतना वो उस दुख के ऊपर बलिहारी हूं मैं, जिस दुख के कारण मुझे भगवान याद आवे। इतना दुख भी दे के रखना परमात्मा, तेरे से दूर ना हो जाऊं। उस सुख की मुझे जरूरत नहीं, आग लगे इसे सुख का जिससे भगवान तो दूर हो जावे। अब एक मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है धर्म राय। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाला मूल गंवाए। पहले 12 वर्ष की आयु में तगड़े बच्चे हो जाते थे। 12 वर्ष का लड़का किसान, क्योंकि हमारा परिवार जन्म किसान परिवार में हुआ, तो 12 वर्ष के लड़के जो है हल जोतना शुरू कर देते थे। इतना अच्छा खुराक थी पहले। ये तो अभी 50 साल पहले की बात है, उससे पहले और जिसमें वाणी बोली जा रही वो 200 वर्ष पहले, तो उसमें 12 वर्ष के बच्चों का ब्याह कर दिया करते थे। उसमें बाल विवाह की प्रथा थी। 12 वर्ष की आयु में ब्याह कर देते थे, फिर 3-4 वर्ष के बाद फिर उसको आना जाना शुरू होता था, यानी 15, 16, 17 साल के हो ही जाते थे वो। तो यहाँ उसीलिए कहा कि 12 वर्ष खेलते बीते फिर लिया ब्याह करा, और तरुणी नारी बना गरबारी और चाला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह करवाना गलत से है या तो ऐसा नहीं, लेकिन नाम ना जपते, भक्ति ना करते, बुराई पर ज्यादा जोर देते हो, उसके लिए ये बताया जा रहा। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमाए। रात न सो कर पड़कर सो गया, सुत्या उठते फिर धंधे में लग गया, सारा जीवन खो दिया, भगवान बजा को नहीं। रातों सोवे जन्म बेगोवे धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म आकार सजावे। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं रसना गई तुतराए।
अब जैसे बूढ़े हो गए हम, अब हमारे ये धौले बाल आ गए, काले काग गए घर अपने, ये बैठे सवेत बुगाए से सवेत बुगोगे, और जाड़ दांत उखड़ गए इब जीव गई तुतलाए। जाड़ दांत निकल जाना फिर जीभ भी उलट सुलट चल, अपनी मर्जी चल लगी, कहना कुछ चाहोगा निकलेगा मुंह से कुछ। तो कहते हैं या सती तेरी आवेगी, कहीं तू ही बांडी पाक रहा हो जवानी में, भूलिए मत आगे तेरा बुढ़ापा भी आएगा। पुण्यात्मा बात ये नहीं है कि बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले का बुढ़ापा दुखदाई ना होगा, भक्ति करने वाले का बुढ़ापा उसके लिए फांसी ना होगा गले की, नहीं तो बुढ़ापा मौत से भी बदतर बताया। और मालिक के चरणों में आगे भक्ति करते रहेंगे, डरते रहेंगे पापों से, तो ठीक टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि ये माटी मालिक तो चल रही है, परमात्मा ही चला रहा है, उसी से चलेगी, उसी की कृपा से ये शरीर स्वस्थ रहेगा और ठीक टाइम पास हो जाएगा आपका। जम किंकर त्रेसराण बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बतावे। बूढ़ा हो गया, पहले क्या करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि बच्चों को से पैसे कुछ छुपा कर रखा करते, 10,000 20,000, पहले 10-20 हज़ार तो आज के 10 लाख के बराबर हैं। वो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के, और उनको जमीन में दबा दिया करते, घर वालों से छुपा कर, बच्चों को नहीं बताते थे कहीं बच्चे बर्बाद ना कर दें। और बूढ़े ने सोचा करते कि आगे मृत्यु से कुछ समय पहले बता दूंगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं जम किंकर त्रेसरा ने बैठा खर्च के दे का खाए, और रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे। अब जैसे बुजुर्ग पहले बूढ़े आदमी कोई मृत्यु होता था ना, उसकी जुबान बंद हो जाती है जो भक्ति नहीं करता, तकरीबन सबकी। और बुजुर्ग जब मर जाता है, मरने की तैयारी होती है, जुबान बंद हो जाती है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को बता दूं मेरा धन की दाब रखा है। अब कहाँ बताने पा, उसका सांस तो पूरे हो गए, यमदूतों ने वो जुबान बंद कर दी। अब वो इशारे करता है नो ऐसे ऐसे। अब बालक पता नहीं के आइडिया लाऊं, के कहना चाहे पिताजी। अब के दुर्गति होती है इस प्राणी की, क्योंकि जिसने जीवन में भक्ति करी नहीं और यही अपने काम के धंधे में उलझ पुलझ रहा, तो अंत समय में भी उसकी वृत्ति इसी धंधे में रह जाती है और यहीं वापस आकर के पशु पक्षी की जूनी उसी घर में प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई।